हे व्हाट्सअप। एक्चुअली ना बहुत टाइम से मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया। मुझे पता है वैसे भी वीडियो को ज़्यादा खास लोग देखने वाले नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं या फिर जो भी है। बट मेरा जो पर्पस है वो है मुझे वीडियो शूट करना है, तो वहाँ करना ही है। ये थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है, एक्चुअली वो पंखा भी बंद किया है इसके लिए हो रहा है, क्योंकि बाहर शूट नहीं कर सकते और पंखे का अलग ही घर 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 आएगा। और पता है आपको कि मेरे पास ना ये माइक है, ये वाला, बट मैं इसे ना यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फ़ोन है वीवो का 5G है और 200 करके कुछ, मतलब इसका जो भी है। बट इसमें ना ऑप्शन नहीं है कि आप वायर लगा सकते हो, ना मैं लीड लगा सकती हूँ और ना ही मैं वायर वाला माइक लगा सकती हूँ। तो उसके लिए सोचेंगे, तो सोचा कि अभी फाइनली टाइम मिला है, अभी घर में कोई नहीं है तो वीडियो शूट करते हैं। मैंने टॉपिक भी नहीं सोचा है, टॉपिक अभी जस्ट जब मैं कैमरा स्टार्ट करी थी, अब मैं थोड़ा सेटअप करी तो मेरे माइंड में आ गया था, तो उसी बारे में बता दूँ, थोड़ा सा बात करूँगी। चलो स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि इतना बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो लंबी होगी और आप बोलोगे पता नहीं क्या ही कुछ करे। एक्चुअली पता है हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हो रहा होता है कि ना हमारी लाइफ में इतना बुरा टाइम आ जाता है, स्ट्रगलिंग टाइम, कि हमें लगता है कि चलो यार खुद को ख़त्म करते हैं और अब नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा और सच बताऊँ तो एक बार मैं भी इस टाइम से निकल चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने तो ऐसी उटपटांग चीज़ें ट्राई भी की थी, बट मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी, प्लीज़ आप ऐसा मत करना। आपको पता है कि हमारी जो लाइफ होती है उसमें कुछ भी बेकार चल रहा होता है, तो अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, अब खुद को ही फिनिश कर लेते हैं तो सब सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि हमारे जाने से सब ठीक हो जाएगा, या लो हमारी तो न्यूज़ में फ़ोटो आने वाली है, बहुत लोग होने वाले हैं, देखो सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, किसी को आपके जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो आपसे जुड़े लोग हैं उनके साथ आप गलत करके चले जाते हो, क्योंकि वो आपकी वजह से जो उनकी लाइफ में खुशियाँ थी या जो आप उनकी लाइफ में फुलफ़िल कर रहे थे वो सब चला जाता है, और अब आप चाह कर भी कुछ ठीक नहीं हो सकते। और फिर आपके साथ क्या होता है, आप ना बीच में फंस जाते हो ना, अब आपको भगवान एक्सेप्ट करते हैं और ना ही आप फिर इस धरती पर रह पाते हो, तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी जो भी लाइफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसे ही बेस्ट बनाओ, क्योंकि वही अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसा करने के बाद अगर कोई भी ऐसा सोचता है या कोई भी ऐसा करता है तो वो अपनी पूरी लाइफ को तहस नहस करता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं भाई मैंने तो तुझे इतने नंबर्स ऑफ जिंदगी लाइफ दी थी, अब हर एक मिनट जो है आपका चल रहा है उस हिसाब से आपको मिली है लाइफ, और आप खुद ही भगवान बनते हो, खुद ही डिसीजन लेते हो और ऐसा सोचते हो, तो फिर गलत कर रहे हो और भगवान की मर्जी के उस पर जाओगे आप, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो ये तो हटा ही दो, ये तो कभी मत करो। अगर आपके माइंड में ये थॉट भी आ रहा है तो प्लीज़ इसे हटा दो, मत करो, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और ये बहुत ही बेकार चीज़ है जो लोग करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं लोग आशिकी में कर जाते हैं, किस चीज़ में कर जाते हैं, और पता नहीं क्यों कर जाते, नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आते हैं हम सोल्यूशन पे, तो हमें करना क्या चाहिए। देखो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस वजह से आप ये जो डिप्रेशन वाला फेस है, जो आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, और इतनी सारी टेंशन है, इतनी एग्जाइटी, बोलना नहीं आ रहा मुझे, छोड़ दो इतनी जो टेंशन है और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, इतनी बेचैनी है, उन सबको कैसे ठीक करें। करियर की टेंशन, फैमिली की टेंशन, और जो चल रहा है उसकी टेंशन, अगर रिलेशनशिप है तो उसकी टेंशन, और हमारी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है उसकी टेंशन। मतलब मैं शायद काउंट भी ना करवा पाऊँ। हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में 100 चीज़ें चल रही हैं और हम उन सब से डील नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सोल्यूशन ये है कि अपने आप को टाइम दो और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी इंक्लूड करो जिस वजह से आपकी लाइफ जो भी है उससे बेहतर बन पाए, आपको एक शक्ति मिल पाए, आपको मतलब एक स्ट्रेंथ मिल पाए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ से डील कर लूँगा। और थर्ड, कि आपको एक्सेप्ट करना आ जाए कि हाँ सिचुएशन तो है, आई विल एक्सेप्ट। तो ये सब होगा कैसे। पहली चीज़ ना, कि जब भी आप, काफ़ी लोग होते हैं मंदिर जाते ही नहीं है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि एक तो ना अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करते हो तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको हेल्प करती है आपके करियर में भी, इमोशन हैंडल करने में भी, आपकी लाइफ में जितने भी डिसीजन होते हैं सही डिसीजन लेने में भी, और लाइफ में जितनी भी ख़राब चीज़ें चल रही है उनको ठीक करने में, और ख़राब चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे उनसे डील करना है उसमें भी। तो उस चीज़ को तो अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। तो पहला स्टेप तो यही है कि अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आओ। लाना कैसे है, काफ़ी लोग को लगता है, मतलब बहुत लोग को लगता है कि यार ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, वो चीज़ करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या ही क्या होता है, और लोग यही छोड़ देते हैं, पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं। देखो जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, जिनसे मैं सीखती हूँ, और जो होता है ना कि हाँ मैं इस इंसान से इंस्पायर हूँ, ये मेरी रोल मॉडल है, तो वो हैं जया किशोरी जी।
जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, तो उनका जो थिंकिंग है ना कि भाई मैं मॉडल भी हूँ, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, तो वही मेरा चीज़ है कि हाँ मैं डांस भी करूँगी, मैं सिंगिंग भी करूँगी। अब मैं उनको इस चीज़ में कंपेयर नहीं करी, बट मैं उनसे जो है सीखती हूँ, मैं उस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि अगर मेरी ये चीज़ है कि हाँ मुझे ये भी करना है वो भी करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी को ले लिया तो मैं ये सब छोड़ दूँ। तो आप सब कुछ करो, सब कुछ के बीच में आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर आओ, और किसी इस चीज़ के बीच में रह के आप किसी भी चीज़ से अटैच मत हो। आपको एक डीप एंड थॉट होना चाहिए कि हाँ सब कुछ एक खेल चल रहा है, सब कुछ एक नाटक चल रहा है और बस चल रहा है। ऐसा नहीं किसी भी चीज़ से एकदम कनेक्ट हो जाओ। तो उस चीज़ को लेकर और लाने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं करती हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। पहली चीज़ कि आप पूजा करना स्टार्ट कर दो। पूजा करने में कितना टाइम लगता है? आप एक घर में मंदिर है, ऑलमोस्ट सबके घर में मंदिर होता है, ठीक है। और अगर आप नहीं मानते हो भगवान को, अगर आप नास्तिक हो बाई चांस, तो आप जिनको मानते हो, जो भी मतलब कोई एक शक्ति तो मानते हो ना कि भाई यूनिवर्स तो है, नेचर तो है, जिसको भी आप मानते हो उसके लिए मतलब थोड़ा उसके प्रति ढल जाओ। और अगर आप मानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो घर में आपके मंदिर है, पूजा करना स्टार्ट कर दो। बुक्स होती है मंदिर में, सबके में होती है, कथा होती है, आरती होती है। आप घंटी बजाओ, आरती उतार सकते हो वो करो, दिया जला सकते हो, धूपबत्ती जो भी है वो करो। कोई कथा है उसे रीड करना स्टार्ट करो, भगवान से थोड़ी प्रे करो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करो। वो आपको जज नहीं करेंगे, सारी बातें सुनेंगे। वैसे भी उनको आपके बारे में सब पता है। जितना टाइम से आप ज़िंदगी जी रहे हो ना, ये आपका कौन सा जन्म है, पहले आप क्या थे, उससे पहले आप क्या थे, सब वो जानते हैं। तो उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, वो जज नहीं करेंगे, वो सुनेंगे और ठीक भी वही करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा आप ट्राई करो मंदिर में एक से 2 बार जाओ। वो भी कब? अगर आप हफ्ते में 1 बार जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते महीने में 1 बार जाओ, 2 महीने में 1 बार चले जाओ, बट कोशिश करो। जैसे मैं जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर महीने 1 बार इस्कॉन चली जाऊँ। क्या मैंने कर रखा है महीने में 1 बार इस्कॉन चली जाऊँ, और नहीं हो पाता तो मैं 2 महीने में 1 बार कोशिश करते चली जाऊँ, है ना। वैसे मैं आज ही इस्कॉन गई थी तो आपको जिन भी भगवान को मानते हो उनका जो थोड़ा बड़ा मंदिर है वहाँ पे जाओ, या आप सबके घर के आसपास मंदिर होते हैं वहाँ जाओ। जब आप वहाँ जाते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, वहाँ की आरती में शामिल होते हो, वहाँ पे जो आरती चल रही हो उससे बोलते हो, जो मंत्र चल रहे होते हो उससे बोलते हो। जैसे कि वहाँ पे चलता होता है हरे कृष्णा वाला मंत्र, वो मुझे बहुत सुकून देता है। तो जो भी है वो चीज़ करना स्टार्ट करो। नंबर 2 इसी में कि आप ना कर सकते हो तो माला जाप करो। आप बोलोगे यार क्या तुम स्पिरिचुअलिटी में घुस गए, उससे हमारा माइंड कैसे शांत होगा? आप करके तो देखो। देखो कई बार हमें लग रहा होता है कि यार इससे क्या होगा, बट होता उसी से ही है। हमें लगता है कि इस वाले प्रॉब्लम का ना बहुत बड़ा सा सोल्यूशन होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीज़ें उसका सोल्यूशन होता है, बस हमें पता होना चाहिए, है ना। तो माला जाप आप कर सकते हो, वो करो। जैसे मेरे पास 2 माला है, एक तो तुलसी माला है, एक रुद्राक्ष माला है, और एक और तुलसी माला पहनने की है, तो वो मैंने पहनी नहीं अभी। तो आप तुलसी माला से जाप कर सकते हो, आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हो, और इतनी महंगी नहीं आती है कि आप नहीं खरीद पाओगे। यू कैन बाई इट, तो आप उसे खरीद लो, ठीक है। तो उससे जाप करना स्टार्ट कर दो। आप जिन भी भगवान को मानते हो उन सब के चैंटिंग के लिए मंत्र होते हैं, तो वो आप करना स्टार्ट कर दो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं। देखो मेरे पास ना, चलो छोड़ो मैं क्या निकालूँ, श्री भागवत गीता है, आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। पता है ये चीज़ ट्रू है कि आप ना जिस दिन भी श्री भागवत गीता को उठाओगे और उसको खोलो, कहीं से भी खोल दो, और उसका जो राइट पेज होगा ना, वहीं पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, जो आपके माइंड में डीप इन चल रहा होगा, ठीक है। तो वो आप करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा ये तो हो गई सारी स्पिरिचुअलिटी की बात, और भी नॉलेज आप गेन कर सकते हो यूट्यूब से। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है कि आप ना खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। खुद पे ध्यान कैसे दिया जाएगा? कि अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो। क्योंकि हमारा ध्यान इस पे लगा है, उस पे लगा है, इस पे लगा है, उस पे लगा है। हमें लगता है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई हमें ही सब कुछ ठीक करना है, और लास्ट की जड़ हम ही है, हमारी वजह से ही सब गलत हो रहा है। नहीं भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं है, और अगर कुछ है तो उसे आप सुधार सकते हो। बट मान लो आपको कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है, बट आज बारिश हो गई, तूफान आ गया, अब आप बोलोगे आपकी वजह, आपके हाथ में तो नहीं था। आपके हाथ में क्या है? आप रेनकोट पहनो, चले जाओ। आपके हाथ में क्या है? कि आप उबर बुक करो, आप चले जाओ। आप अम्ब्रेला लो, आप चले जाओ। आपको दिख रहा है कि हाँ मौसम ख़राब हो गया, बट अभी आप कुछ भी नहीं भी जाता जो भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप पहले से ही गूगल पर सर्च कर लो वेदर, उससे भी आपकी हेल्प होगी। और अब भी आपको निकलना है तो आपके पास 3-4 ऑप्शन। आप किसी फ्रेंड को कॉल कर सकते हो जिसके पास बाइक हो, जिसके पास अगर आप अमीर हो तो कार हो, तो उससे जा सकते हो, ठीक है। तो सोल्यूशन निकालने से सोल्यूशन निकलता है, खुद को कोसने से कुछ नहीं होता है। वो चीज़ करो। खुद की आप केयर कैसे कर सकते हो? खुद की स्किन को बेटर बनाने के लिए, खुद के हेयर को बेटर बनाने के लिए, खुद की हाइट को, खुद के फिगर को।
आई मीन खुद के फिटनेस को, ठीक है, खुद की हेल्थ को, ये सब बनाने के लिए आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। तो अपना फोकस को शिफ्ट करो और खुद पे ध्यान दो। जितना आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो वो करो। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि अभी आप डिप्रेशन में हो, अभी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है तो अभी करना। आप हमेशा से ये चीज़ करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी लाइफ में वो डिप्रेशन वाला फेस नहीं चल रहा, फिर भी आप इन चीज़ों को करो जो कि वो फेस आए भी, तो आपके पास वो स्ट्रेंथ हो कि आप उससे लड़ पाओ। और एक चीज़ मैंने पहले वाले स्टेप में मिस कर दी थी, मैं अब भी ऐड करना चाहूँगी कि आप जब भी मंदिर जाते हो ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के साथ में एक चीज़ ज़रूर बोलो कि भगवान मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो चलेंगी, आई एक्सेप्ट, बट आप ना मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इन चीज़ों को डील कर पाऊँ, इनसे लड़ पाऊँ, इन्हें सह पाऊँ, इन्हें एक्सेप्ट कर पाऊँ। वो मुझे शक्ति प्रदान कर दो। स्ट्रेंथ भगवान से मांगो और वो मिलती है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब एक दिन था मेरी लाइफ का ऐसा, जो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं फिर महादेव के मंदिर गई थी और वहाँ पे मैंने माँ पार्वती से ही बोला था कि माँ मुझे बस शक्ति दे दो कि मैं ना रो। रास्ते पे लोगों ने मुझे 100 सवाल कर दिए, तो उनके माइंड में पता नहीं क्या ही हो रहा था कि लड़की रो रही है, क्या ही हो रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं करियर के लिए परेशान थी, बट उनका माइंड है, पता नहीं सबके माइंड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुसा है, तो जो भी है ना। तो आप जब भी मंदिर जाओ तो भगवान से शक्ति ज़रूर मांगना जो आपको हेल्प करती है। हम बात कर रहे थे खुद की केयर की, वो सब करो, खुद पे ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाओ। क्योंकि आप सोचोगे मैं सैड गाने सुन लूँ, मैं घर पे बंद हो जाऊँ, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। लोगों से बात करो, नहीं कर सकते ऐसे इंसान से बात करो जो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो जिसको लगता है कि यार मैं इसको बताऊंगा तो इंसान मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, दूसरों जाके शेयर नहीं करेगा मेरी बातों को, उससे शेयर करो। वरना भगवान से शेयर करो, पहले ही बोला था। उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो, अपने थॉट्स को लिख लो, जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान के अलावा किसी को काबिल नहीं समझती अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरी बातों को खुद में रख पाए या मेरी बातों को समझ पाए, मेरे थॉट्स को समझ पाए। क्योंकि लोगों के अंदर पता नहीं क्यों होता है कि उनको कुछ बताओ ना, वो सोल्यूशन देते हैं या वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आई डोंट लाइक दैट। तो मैं अपने थॉट्स को लिख लेती हूँ। मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं लिख लेती हूँ, कुछ अच्छा होता है तो भी मैं लिख ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी खुशी में भी लोग को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या उनसे खुश होने वाले हैं। जो भी है, मैं अपने थॉट्स को लिखती हूँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, अपने थॉट्स को लिखो। उसके अलावा कि आपने अपने लाइफ में कुछ हॉबीज़ को लेकर आओ, कुछ हैबिट्स को ऐसी लेकर आओ जो आपको हेल्प करे अच्छी लाइफ जीने के लिए और बेहतर बनने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए और आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो वो सबसे बड़ी हैबिट जो है, जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, वो है बुक रीडिंग करना। तो वो आप स्टार्ट कर दो। और बुक रीडिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्कूल की बुक उठा लो, एसटी की उठा ली, साइंस की उठा ली, नहीं भाई नहीं। आपको उठानी है सेल्फ हेल्प बुक्स, और आप फिक्शनल बुक्स भी पढ़ सकते हो, बट वो आपको हेल्प नहीं करेगी ग्रो होने के लिए, बट अच्छी होती है पढ़ने के लिए। लेकिन आप सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, वो भी मैं रीड करती हूँ, जो मैंने बोला फिक्शनल बुक। बट आप सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए भी और एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए। क्योंकि एक इंसान जब बुक लिखता है तो अपनी सारी बेस्ट चीज़ें उसमें लिखता है, तो आपको उसकी सारी बेस्ट चीज़ें एक बुक से मिल जाने वाली हैं। तो आप उस ऑफ़र को, उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ, वो करना स्टार्ट करो। उसके अलावा कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप सर्च करके देख लेना, या ये चीज़ है ही, और मेरे तो खुद का एक्सपीरियंस है कि जब ऐसा होता है तो आप ना खुद को ड्राइंग में इन्वॉल्व करते हो, तो एक पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों होता है कि उस वजह से ना आपका माइंड बहुत शांत होता है। जब आप कलर करते हो, स्पेशली जब आप वो कलर फिल करते हो ना, आपका माइंड बहुत शांत होता है। तो आप वो करना स्टार्ट करो, ड्राइंग में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। जिम करते हो आप, तो जैसे मैंने पहले बोला खुद पे ध्यान दो। जिम करते हो वो जो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, और भी बहुत सारे केमिकल क्या धूम है क्या बोलते हैं उसे, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप मेडिटेशन करते हो, आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर आप करते हो तो वो एक प्रोसेस जो है ना, आपको उस स्टेज में ले जाएगा कि आपको रियलिटी दिखने स्टार्ट हो जाती है। खुद की बुराई भी, खुद की अच्छाई भी, फ्यूचर में क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा स्टेप आपको लेकर जाएगा, इतना कुछ ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन हम ये सारी चीज़ों को बहुत अंडररेटेड कर देते हैं, हम ये चीज़ें करना ही नहीं चाहते हैं। भाई रुक जाओ, करो, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ चीज़ करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, कि कई बार होता है ना कि हम जो खा रहे होते हैं, हमारा बिहेवियर वैसे हो जाता है, हम चीज़ों पे रिएक्ट भी वैसे करते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई नॉनवेज खाता है, वो जैसा रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में, जो इंसान वेजिटेरियन है वो वैसा रिएक्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ सच में है कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, उसी सिचुएशन में अगर मेरे साथ वाला होता है, वो अगर वेजिटेरियन है, तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक सेम होता है, बट एकदम सेम नहीं होता, क्योंकि मेरी और भी हैबिट्स हैं, मैंने मतलब ऐसा करके देखा है ना। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एकदम चिल्ला जाएगा, एकदम रिएक्ट करने लगेगा, और पता नहीं
कुछ अलग सा होता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत होता है, हेट बहुत होता है और जजमेंट बहुत होती है, दूसरों का मजाक उड़ाना, उसको नीचे दिखाना, पता नहीं कैसे कैसे उनके अंदर इमोशंस होते हैं। तो हमारे खाने पीने से भी डिपेंड करता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारी फीलिंग्स क्या होगी। तो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को खाओ जो आपको बेटर बनाए। हमारे जो ईटिंग हैबिट्स होती है, जो हम खाते हैं ना, उससे ही हमारे गुण बनते हैं, सात्विक, रजोगुण और तामसिक गुण, ठीक है। ये चीज़ करो। उसके अलावा कि आपका मूड ख़राब है तो फिर भी आप खुद को बेहतर बनाओ। ऐसा नहीं कि अरे दिमाग ख़राब है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ख़राब कपड़े पहन रहे हैं, आप कुछ मन नहीं कर रहा। आई नो मन नहीं कर रहा, बट आपको करना पड़ेगा। नॉर्मल अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है। अच्छी फीलिंग के लिए भजन सुनना स्टार्ट कर दो। वो गाने सुनो जो आपको स्ट्रेंथ दे, मोटिवेशन गाने सुनो, गुड वाइब्स वाले सॉन्ग सुनो, सैड सॉन्ग को एकदम हटा दो, ठीक है। और भजन जितना सुनोगे उतना रिलैक्सिंग होगा, वो करना स्टार्ट कर दो। और श्री भागवत गीता रीड करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि उसमें ना आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे अगर आप उसे रीड करते हो। तो मैं अपनी लाइफ का बताऊं, मेरी लाइफ का जब बहुत बुरा फेस चल रहा था तब मैंने उसे रीड करना स्टार्ट किया था। और अब जब मैंने उसको पूरा रीड कर लिया है ना, तो अब कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, बट उनसे डील करने का ना मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है। तो जो श्री भागवत गीता है वो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देती है, क्योंकि वहाँ पे गाइड करने वाले श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है। वो करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा खुद को बिज़ी रखो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अब कहना चाह रही हूँ, कि आपकी लाइफ का जैसा भी टाइम है वो बीत जाएगा। जो रियलिटी है, एक टाइम हमेशा नहीं रहता। आपके स्कूल में जो आपका टाइम चल रहा था कि हाँ टेस्ट में नंबर कम आ गए, एग्ज़ाम ऐसा हो गया, डांट खा ली, नहीं चलेगा वो हमेशा। थोड़े टाइम बाद बीत जाएगा। आप जिस भी एज में देख लो, जिस भी टाइम में देख लो, आपका जो भी मोमेंट है ना लाइफ में चल रहा है अभी, यकीन मानो वो हमेशा नहीं रहेगा। आप खुश हो वो हमेशा नहीं रहेगा, आप दुखी हो वो हमेशा नहीं रहेगा। खुद से सिर्फ एक बात कहो कि हाँ ये समय भी बीत जाएगा। तो एक्सेप्ट करो लाइफ में जो भी चल रहा है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रस्ट में कि आपको अभी लग रहा होता है कि यार ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया, बहुत ज़्यादा गलत हो गया, बट एक टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि यार थैंक गॉड कि वो हुआ, वरना ये चीज़ नहीं होती। और ये सच में है। मेरे तो इतना एक्सपीरियंस है ना इस चीज़ के ऊपर कि अब मैंने पूरा का पूरा फेथ है, पूरा का पूरा होता है ना कि एकदम विश्वास कि यार मेरी लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो तो सच में ट्रूली है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये चीज़ मानने वाली है। कभी भी आप उठा के देख लो अपनी पूरी ज़िंदगी, आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और आप ये वीडियो तो चलो एक है, बट आप ना सोल्यूशन सर्च करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे हर प्रॉब्लम का, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी प्रॉब्लम का, हर तो नहीं बोल सकते, काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप उधर जाकर देखो, हैबिट्स देखो, हॉबीज़ बिल्ड करो। और अभी आपकी लाइफ का जो टाइम चल रहा है, आपको ना एक्चुअल में इसी टाइम में पता चलेगा कि आपका रियलिटी में कौन अपना है और कौन पड़ा है, ठीक है। तो ये टाइम भी आना ज़रूरी होता है। मैं किसी की लाइफ में जाके जज नहीं कर सकती, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो, हार मत मानो, क्योंकि यही टाइम आपको ना मजबूत बना रहा है। आपको पता है कि जब एक उसका जानवर का बच्चा होता है ना, वो जानवर अपना आपको मतलब अपने दिल पे पता नहीं वो कहाँ से इतना वो लाता है, वो अपने बच्चे को लात मारता है ताकि वो उठे और चलना स्टार्ट करे। वो तब तक लात मारता है जब तक उसका बच्चा चलना स्टार्ट ना कर दे। आपको पता है कि जो घड़ा होता है उसको भी मतलब कैसे किया जाता है, उसे ऐसे करके वो किया जाता है, पूरा कर पूरा रौंदा जाता है, तब जाके बनता है, और उसे बजाया जाता है कि ये मजबूत है भी या नहीं। जब एक कप बनता है सुंदर सा, तो उसे खूब तपाया जाता है। आपको पता है, आपको भगवान ये सारी सिचुएशन दे रहे हैं आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए। आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ डिसाइड करके रखा है, वो सब आपको देना चाहते हैं, बट अभी आपको आजमा रहे हैं कि आप उस लायक हो भी क्या नहीं। गिव अप कर दोगे, हार मान जाओगे, नेगेटिविटीज़ देखोगे, तो वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा जो आप डिज़र्व करते हो। बट अगर आप हार नहीं मानते हो, मेहनत करते रहते हो और एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये चीज़ है, तो आपको फिर वो मिल पाएगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो इस वीडियो से। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी कि आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, आप शेयर करो, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बट
मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप ना अपनी लाइफ में हार मत मानो। ट्रस्ट मी, आप भगवान को मानो मत मानो, आप उनके बच्चे हो और उनका ना आपके ऊपर आशीर्वाद है ही, हमेशा रहेगा। आपको कितनी भी गहराई में फेंके बट आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे और उस गहराई से वापस लाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। तो भरोसा रखो उन पे, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा और ये टाइम भी जो आपका बुरा चल रहा है बीत जाएगा। बाय।